देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 29वां अध्याय 80वां श्लोक। मैत्रेय उवाच। तो मैत्रेय ऋषि ने कहा। तो मैत्रेय ऋषि कहानी सुना रहे हैं उसको, विदुर को। और कहानी में क्या सुना रहे हैं कि नारद कहानी सुना रहे हैं प्राचीन बरही को। और उस कहानी के अंदर वो कहानी सुना रहे हैं पुरंजन पुरंजनी की। कहानी के अंदर कहानी और कहानी के अंदर कहानी। और ये सारी, हाँ, तो मैत्रेय ऋषि सुना रहे हैं। ये घटना कौन किसको सुना रहे हैं? सुत गोस्वामी सुना रहे हैं नैमिष में रहने के ऋषिगणों को। और ये क्या किसके बारे में सुना रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को क्या सुनाया। कितनी कहानी हो गई। मैत्रेय उवाच। मैत्रेय ऋषि ने क्या कहा? भागवत मुख्यो भगवान नारदो हंसयोर्हितम पदर्श्य हामुमा मंत्र सिद्ध लोकम ततो अगमत। मैत्रेय ऋषि ने कहा कि महान संत तथा परम भक्त नारद ने इस प्रकार राजा प्राचीन बलि के समक्ष श्री भगवान तथा जीव की स्वाभाविक स्थिति की व्याख्या प्रस्तुत करी। ये कहानी प्राचीन बलि की नहीं, ये हम लोगों की स्वाभाविक कहानी है। हमारी भी स्थिति यही है प्राचीन बलि की तरह। क्या हम लोग भी कर्म कांड के प्रति बड़े अट्रैक्टेड हो जाते हैं सभी लोग। हाँ, ये करने से ये फल मिलेगा, ये करने से हो जाएगा। कई लोग सोचते हैं वो कॉपी में पंख रखने से मोर का, या कोई पत्ता रखने से, या कुछ कुछ भी रखने से विद्या आएगी। सांप की कैचुली। भगवान की फोटो भी रखते हैं एग्जाम के लिए, वैसे याद नहीं आता फिर। कई लोग, हम लोग बचपन में हमारे घरों में जो दही खाते जा एग्जाम में, दही खाते दही और तुलसी, है ना। ये कब करने में कितना अट्रैक्ट होते हैं। व्रत वगैरह किसी को बता दो इस व्रत से ये होता है, तुरंत रखेगा उसको, तुरंत रखेगा। इसलिए किसी को अगर भक्ति में लगाना है तो एकादशी बोलो, मान जप वगैरह मत बताओ उसको, एकादशी रख देगा वो। हाँ, ये फायदा है। लेकिन लोगों ने उसको एकादशी के लिए भी बहुत बढ़ा रखा है। ये एकादशी तो ऐसा होता है, ये वो होता है, इसका तो ये करना पड़ता है। तो एनीवे हम लोग सब ही कर्म कांड या कुछ भी ऐसा करने जिससे कुछ इमीडिएट लाभ मिले मुझे, उसके लिए आसक्त रहते हैं। जैसे कि प्राचीन बारी था, और इस प्रोसेस में हम लोग कई सारे पाप कर डालते हैं। जैसे प्राचीन बारी ने कर दिया, उसको मालूम नहीं था, अपने फायदे के लिए उसने कुछ कर्म कांड किए, कुछ कुछ किया, और उसी प्रोसेस में बहुत सारे पाप हो गए। और हमसे भी इसी प्रोसेस में बहुत सारे पाप हो जाते हैं जब हम अपने फायदे के लिए जी रहे होते हैं। ध्यान रखिए। मैं किसी भक्त से कुछ दिन पहले चर्चा कर रहा हूँ, तो यही चर्चा हो रही थी। वेरी रिस्की समटाइम्स, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट है इस्कॉन के, उसको करने में बड़ा रिस्की है। लोग एनवियस हो जाते हैं बहुत सारे, और कुछ कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, चिढ़ते हैं वो उसकी, और किसी की सम्मान को देख के उसको क्षति पहुंचाना चाहते हैं कई बार। मतलब बहुत रिस्की है। उन्होंने कहा कि जब तक हम भगवान के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कुछ ना करें, तब तक हर प्रकार के रिस्क से निकल जाओगे आप। हाँ, लेकिन जब आपने अपने लिए कुछ किया तो वहीं फंस जाओगे। ये सारी कहानी के जब, तो खतरा तो बहुत है। लेकिन खतरा उसी के लिए है जो कहीं ना कहीं कुछ अपने लिए कर जाता है, वो बड़ा खतरे में है वास्तव में। तो इस प्रकार से हमसे पाप हो जाते हैं, गलतियां हो जाती हैं। जैसे कि प्राचीन परी से गलती, तो हम हमारी जैसी स्थिति है। फिर उसको नारद जी सारी सिचुएशन बताते हैं, जीव की क्या कंडीशन है, जीव का, जो हम पिछले कुछ समय से सुन रहे थे। राजा को आमंत्रित करते हुए नारद मुनि सिद्ध लोगों को चले गए। राजा को आमंत्रित करते हुए, तो मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो गया। जैसे कि विक्रम बेताल कहता है, मैं तो गया, मैं तो गया। हाँ, और रोके कैसे उसको? लेकिन तुम्हें आने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें साधना करनी पड़ेगी, प्योरीफाई करना पड़ेगा अपने आप को मेरे प्रवचनों के अनुसार, और फिर तुम आओ, मैं तुम्हारा वहीं वेट करूंगा, तुम्हें मिलूंगा एक दिन। नारद मुनि आमंत्रित करके चले गए, जैसे शिला प्रभुपाद हमें आमंत्रित करके चले गए। ही इज ऑल्सो वेटिंग फॉर अस कि हम वहां जाएं। तो राजा को आमंत्रित करते हुए नारद मुनि सिद्ध लोगों को चले गए। सिद्ध लोक तथा ब्रह्मलोक एक ही लोक मंडल के भीतर है, उसको एक ही लोक में मानते हैं। सत्य लोक, सिद्ध लोक वगैरह एक ही उसके अंदर है। ब्रह्मलोक इस ब्रह्मांड के सबसे ऊपर है, और सिद्ध लोक इसका उपग्रह है। ठीक है, जैसे कि स्वर्ग के अंदर मल्टीपल प्लैनेट्स होंगे, इस प्रकार सिद्ध लोक के सभी निवासी योग शक्ति से संपन्न है।
इस श्लोक से प्रतीत होता है कि नारद मुनि सिद्ध लोक के वासी हैं। यद्यपि वे सभी लोकों में विचरण करते हैं, सिद्ध लोक के सभी निवासी अंतरिक्ष पुरुष हैं, यानी कि वो बिना किसी यंत्र के कहीं पर भी उड़ सकते हैं, जा सकते हैं। उन्हें यंत्र नहीं चाहिए, जैसे हम चर्चा कर रहे थे मक्खी एंड ऑल, उनको कुछ भी नहीं चाहिए, उनको पंख भी नहीं चाहिए, विमान भी नहीं चाहिए। सिद्ध लोक के वासी मात्र अपनी यौगिक सिद्धि के बल पर एक लोक से दूसरे लोक पर जा सकते हैं। राजा प्राचीन बलि को उपदेश देने के बाद नारद मुनि सिद्ध लोक पर चले गए और राजा को सिद्ध लोक का आमंत्रण देते गए। हाँ? तो ये यान्ति देवा व्रता देवा पितृ यान्ति पितृ, यानी कि जिसकी पूजा करोगे वहीं जाओगे, जहां की टिकट लोगे वहीं जाओगे। बैंगलोर की टिकट, कलकत्ता का टिकट, आंध्र प्रदेश, सबकी टिकट अलग रहेगी, अलग अलग जगह। तो लोग प्रभुपाद अक्सर बोलते थे कि लोग कहते हैं कि सारे रास्ते एक ही हैं, ये तो मत तथोपत, हाउ डज इट मैटर, सारे भगवान एक ही तो हैं, क्या फर्क पड़ता है। कई बार लोग आज भी ये शब्दों को बोलते हैं, क्या फर्क पड़ता है, सब भगवान ही तो है, सभी भगवान है। तो प्रभुपाद बोलते थे कैसे कैसे भगवान है, जहाँ की ट्रेन की टिकट लोगे वहीं तो पहुंचोगे, सब डेस्टिनेशन अलग रहेगी। वैसा गीता में श्लोक बताएगा। और उसी तरह से नारद मुनि उनको बोल के गए कि मैं हूं गोइंग, ऑल तो बता रहे कि नारद मुनि सिद्ध लोक के नहीं है, नारद मुनि तो पूरे सब जगह ही, लेकिन फिर भी उनका बेस स्टेशन ऐसा लगता है सिद्ध लोक। तो सिद्ध लोक के लोग ऐसा बताते हैं प्रभुपाद कई जगह, जब प्रलय आती है, अंत में टोटल प्रलय आती है, टोटल प्रलय, उस वक्त ये लोग मर जाते हैं, मरते नहीं है, उस वक्त ये लोग भगवान के धाम चले जाते हैं। तो दे आर प्योर लिबरेटेड सोल ऑलरेडी, जो अब वहां तक पहुंच गए हैं, जिनको बस जाना ही है। तो जब होता है ये सब, तो ब्रह्मा जी के साथ में ये लोग सीधा भगवान के धाम में चले जाते। प्राचीन बर्हि राजर्षि प्रजा सर्गाभिरक्षणे आदिश्य पुत्रा नगमत पसे कपिलाश्रमम। अपने मंत्रियों की उपस्थिति में राजर्षि प्राचीन बर्हि ने अपने पुत्रों को नागरिकों की रक्षा करने के लिए आदेश छोड़ा। आदेश छोड़ा इसका मतलब आए नहीं है वो, इसका मतलब आदेश छोड़ के चले गए, वेट नहीं किया भाई, इतना भी वेट नहीं किया कि मेरे बच्चे वापस आ जाएं। कौन चेता बाबू, कितने दिव्य बच्चे हैं वो जानते हैं, ऐसे दिव्य बच्चों को कौन नहीं देखना चाहेगा, नहीं। अपने बच्चों को कृष्ण भावनामृत में प्रगति करते हुए माता पिता बड़े प्रसन्न होते हैं, है ना, गुरु जी बड़े प्रसन्न होते हैं, गुरुजन जब देखते हैं। लेकिन वो तो वेट ही नहीं किया उन्होंने। हाँ, और नागरिकों को बता दिया तुम ऐसा कर लेना, जो करना वो थोड़े दिनों में आएंगे, उनको बता देना मैं तो चल रहा। तब उन्होंने घर छोड़ दिया और तपस्या हेतु कपिलाश्रम नामक तीर्थ स्थान के लिए प्रस्थान किया। तो भक्ति के कौन से दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो वैराग्य नहीं आया तो क्या मतलब, क्या नहीं आया, ज्ञान ही आया। इसका मतलब ज्ञान क्या सिखाता है, वैराग्य। हाँ, एंड वैराग्य फ्रॉम द एंजॉइंग टेंडेंसीज, जो संसार में एंजॉय करना चाहते हैं आज भी ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी, इसका मतलब उन्हें ज्ञान प्राप्त ही नहीं हुआ है। एंड देन दे से कि बड़ा मुश्किल है रास्ता इस्कॉन का या परंपरा का, ये करना पड़ता है वो करना पड़ता है। भक्ति के पुत्र ही हैं। अगर आप कहते हो हम भी भगत हैं, दैट मीन्स देयर शुड बी रिनंसिएशन इन हार्ट। देन व्हाट इज द डिफिकल्टी देन, कुछ छोड़ने के लिए खाना पीना, कैसी बातें कर रहे हैं हम चेतना की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं अमानी नियम मान देना, और आप कह रहे हैं खाना क्या खा सकते हैं, लहसुन प्याज खा सकते हैं कि नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप, जाइलो वाली। यू आर नॉट दैट मच एलिवेटेड। समझ में आ रहा है आपको। हाँ, एलिवेशन बड़ा जरूरी है, किससे बात करी जा रही है, किस लेवल का आदमी है, तभी तो बात करिए। क्या बात करें खाने पीने की, तो वही बात है करने के लिए, खाना नहीं खा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, यहाँ पर उसकी बात नहीं है, तो चेतना की बात है। बड़ी हाई लेवल की बात है वास्तव में, तो मुश्किल है। हाँ, खाना पीना छोड़ना, अगर आदमी को ये समझ में आ जाए तो समझ में आया ना उसको कि क्या मुश्किल है इसमें, इसकी वैल्यू क्या है। तो यहाँ प्राचीन बलि को सब समझ में आ गया कि कुछ नहीं है, मैं कहाँ का राजा हूँ, ये है, मैं बड़ा बिजी हूँ, कैसे मैनेज होगा, मैं चला जाऊंगा तो क्या होगा, पीछे से कौन संभालेगा, कुछ नहीं। अभी इस वक्त कोई राजा नहीं है यहाँ पर, प्राचीन बलि भी गायब है, बच्चे भी गायब है, कौन संभालेगा, जो हमेशा से संभाल लेते वही संभालेगा। डोंट वरी, आप बिल्कुल मत सोचिए क्या होगा अगर मैं चला गया तो, क्या होगा अगर मैंने ऐसा कर दिया तो, मेरे बच्चों का क्या होगा, इसका क्या होगा। वही होगा जो जिनके माता पिता नहीं रहते उनके बच्चों को क्या होता है, वो भी तो ही। संसार चलता है कि नहीं चलता है। तो उन्होंने तुरंत घर छोड़ दिया और तपस्या के लिए कपिल आश्रम नामक तीर्थ स्थान के लिए
प्रस्थान किया। इस श्लोक में प्रजासर्ग शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। जब राजर्षि प्राचीन बलि को नारद मुनि ने गृह त्याग करने तथा भगवत भक्ति करने की दीक्षा दी, तब तक उनके पुत्र जल में तपस्या करके लौटे नहीं थे, किंतु उन्होंने उसकी प्रतीक्षा नहीं करी। अभी तो संदेश दे दिया कि घर चला लेना पीछे से। वीर राघव आचार्य के अनुसार ऐसी रक्षा का अर्थ है प्रजा को 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों में गठित करना। राजाओं का उत्तरदायित्व होता था कि वे देखे प्रजा चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों के धर्मों का पालन कर रही करे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। वर्णाश्रम धर्म को सुगठित किए बिना किसी राज्य में प्रजा पर शासन चलाना बड़ा कठिन है। यानी कि कैटेगरीज डिफाइन करनी जरूरी है लोगों को, सेवाओं में भी। आप ये नहीं कह सकते चलिए जी कल उत्सव है, जो पहले आ गया वो कुकिंग कर लेगा, जो बाद में आया वो डिस्ट्रीब्यूशन कर लेगा, और जो बीच के रह गए वो खा लेंगे। ऐसा तो चलता है, कैसे काम चलेगा? वाइंड अप में कोई रहेगा ही नहीं, तो वाइंड अप नहीं होगा। तो डिवीजन होना चाहिए, आप ये करेंगे, आप ये करेंगे, आप ये करेंगे, आप ये करेंगे। हाँ, जरूरी है चलाने के लिए। मात्र विधानसभा के में प्रत्येक वर्ष अधिनियम घोषित करने से राज्य में प्रजा पर शासन करना तथा शांति रखना संभव नहीं है। या ड्राइंग रूम में कह लीजिए पॉलिसी बनाने से काम चलता नहीं। अच्छी सरकार के लिए वर्णाश्रम धर्म बड़ा आवश्यक है। मनुष्य के एक वर्ग, यानी कि हमें समझना पड़ेगा कि ये वर्ग हैं 4 और 4, इनकी सबकी अलग अलग जिम्मेदारी है। सोसाइटी को इन वर्गों में बांटना चाहिए, बट अब वो कल्चर नहीं रहा। समझिए क्या हो गया, बताते हैं अब डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है बताइए, आप कुछ समझा सकते हैं इस बात को कि ये कल्चर समाप्त हो चुका है? हाँ, सभी लोग सभी प्रोफेशनल हैं, चलिए, लेकिन करना क्या चाहते हैं सभी लोग? हाँ हाँ, आप लोग फिलोसफी में चले गए। लिटरल सेंस में हर कोई व्यक्ति अगर किसी को मौका मिले आज की डेट में, तो क्या बनना चाहेगा वो? अरे नहीं, लीडर तो बनना चाहेगा। हर कोई व्यक्ति कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहेगा, तो चाहेगा कि नहीं? नहीं तो कोई कहेगा मैं डॉक्टर बना दूं, नहीं तो भाई इंजीनियर बना दूं। नहीं, जब वो ये सब नहीं कर पाता है तो फिर लोन ले पाता। तब वो कहता है अच्छा चलो ये कर लेता हूँ नेक्स्ट लेवल पे। कहाँ? तो है ना, वो क्या देखता है? वो पैसा, नाम, शोहरत का है। वो अपनी बुद्धि और अपनी इंक्लिनेशन को नहीं देखता है कोई भी व्यक्ति। और किसी को कई बार हमने ऐसा भी देखा, किसी माता पिता को हमने कई बार एडवाइस किया कि इसको ये करा दो तो इसको पढ़ना चाहिए। हमने कहा ये नहीं पढ़ेगा। नहीं, इसको पढ़ना चाहिए। है, तो हम सबका क्या विचार है कि पढ़े लिखे और कुछ ऑफिस में बैठे कुछ गलत ही करे, या ये कुछ इंजीनियरिंग कर ले, ये कर ले, तो वर्णाश्रम कहाँ है? अगर आदमी आज की डेट में कहीं कारपेंटर है मानो, तो क्या समझेंगे लोग? कि फेलियर है। दिस इज रॉन्ग, एक्चुअली दिस इज रॉन्ग। कितने कारपेंटर होंगे जो आपके ऑफिसरों से ज्यादा कमा रहे होंगे? इट्स नॉट नथिंग टू डू विद द मनी एक्चुअली, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक स्टेटस सिंबल बनता चला गया समाज के अंदर कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें करना चाहिए। तो ये जो 4 वर्ण है ये योग्यता के हिसाब से थे। मतलब कि क्या आपकी इंक्लिनेशन है, आपकी सोच कैसी है? क्या आप एक जगह बैठ के जमा घटा कर सकते हो? कर सकते हो तो तुम में भी वैश्य बन जाओ। या आप थोड़ा टेक्निकल स्किल है तो आपके अंदर ये बन जाओ। तो आदमी इस प्रकार से वर्णाश्रम होता है उसके सोच के अनुसार, समझ रहे हैं आप? और उसी हिसाब से उसकी ट्रेनिंग भी होती थी और लोगों को भी एक्सेप्टेबल था। हाँ, हमारी संतान ये बनेगी, मतलब हमारी ये बनेगी। हाँ, वर्णाश्रम में सब कुछ बराबर थे एक्चुअली में, एक तरह से देखा जाए तो। और लोग ब्राह्मण को सबसे ऊपर माना गया, क्षत्रिय को माना गया उसके बाद। तो इस प्रकार से, लेकिन सभी की जो सबको जो रिस्पेक्ट दी जाती थी वो इक्वल थी। वो बाद में ये बिगड़ा कि ये अछूत है, ये छूत है, या ये है वो। अछूत छूत का भी कारण अलग था, क्योंकि ब्राह्मण को अब आप तो समझ सकते हैं। आप तो आफ्टर डूइंग अंडरस्टैंडिंग डीटी वर्शिप का मतलब क्या है, नहीं? अब डीटी वर्शिप करते हुए हम लोग रास्ते में जा रहे हैं, और इसलिए कहते हैं कि जब डीटी वर्शिप घर घर से ना, वो कहते हैं वहीं ना हो मंदिर में। अगर आप घर से नहा के आ रहे हो तो अपनी पब्लिक व्हीकल में नहीं आ सकते, आप अपने पर्सनल व्हीकल में आओ। ये पब्लिक व्हीकल में कौन बैठेगा, कहाँ क्या बैठ के आ रहा है, हाँ, यू नेवर नो। इसको लोग क्या समझेंगे? ये देखिए कोई टच हो गया, टच कर दिया, सत्यानाश। क्यों? उसको नहाना पड़ेगा फिर से, वो डीटी वर्शिप करने जा रहा है। अब इसको धीरे धीरे क्या समझे, छूत, ये देखिए छुआछूत कर रहे हैं, छुआछूत कर, छुआछूत वो ये नहीं कर रहा आप घटिया हो। वो कह रहा है अगर हमारे ब्राह्मण ने भी, किसी ने भी मल त्याग के आया हुआ है माना, या कुछ ऐसा है, वो ब्राह्मण को भी टच कर देगा तो भी वो अछूत हो जाएगा, तो उसको नहाना पड़ेगा।
तो धीरे धीरे नॉलेज खत्म होने से वो ऐसा बना लिया, तो कास्ट सिस्टम है, तो छुआछूत करते हैं और लॉट ऑफ थिंग्स, वो सब बिगड़ गया सारा सिस्टम। एक्चुअली मतलब इंटेलिजेंटली बनाया गया था, और उस वक्त लोग इसको पेशों को इसी प्रकार से एक्सेप्ट करते थे कि मेरा ये कर लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ। नॉट एवरीबडी वुड स्टडी। वेदों की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, वेदों को पढ़ते ही कहाँ हैं हम लोग, सब व्यावसायिक अध्ययन करते हैं कि नहीं? हाँ, फॉर आवर ऑक्यूपेशन, और कोई अध्ययन नहीं है। तो हर कोई ये नहीं करता था, क्योंकि ये अध्ययन तो उनके लिए जिनका इसमें रुचि है कि ये लिखा पढ़ा कायस्थ लोगों के लिए थी, ऐसा कहा जाता है, कायस्थ लोग। ये सारी लिखा पढ़त भी तो है, करते हैं हम दिन रात लिखा पढ़त, उनके लिए था। वो करते थे जिसका दिमाग इस तरफ को चलता है। कुछ लोगों का दिमाग नेचुरल बिजनेस में चलता था बहुत ज्यादा, इसलिए कुछ जमाने के सारे लोग बिजनेस लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, उतना ही पता है उन्हें, रोकड़ा गिनना आता है उन्हें जबरदस्त, इंटरेस्ट इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं वो, ज्यादा नहीं पता उन्हें कुछ। ये ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ज्योमेट्री क्या है, बाहर में जाए, सब क्या करना है मुझे, तो नोट गिनना है। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर, प्रभुपाद चाहते थे कि ऐसा कुछ सिस्टम फिर से बने संसार में। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि जब नारद के उपदेश से महाराज प्राचीन बने जीवन के उद्देश्य के प्रति आश्वस्त हो गया, तो उसने पुत्रों के लौटने तक की वेट नहीं करी। श्रीधर स्वामी का कथन है कि कपिलाश्रम गंगा नदी तथा बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है, इसको गंगा सागर कहा जाता है। आज भी यह तीर्थ स्थान तीर्थ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है, और मकर संक्रांति के दिन प्रतिवर्ष लाखों लोग यहाँ स्नान करते हैं। इसका नाम इसलिए कपिल आश्रम पड़ा क्योंकि यहाँ भगवान कपिल ने तपस्या करी। तो इस प्रकार से अब कौन चला गया वहां पर? प्राचीन बलि भी वहीं पर चले गए। आगे वो क्या करते हैं हम उसको सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्री और भागवतम की जय।